और कहने से दुख तो नहीं छूटता है, अवस्थाई पल्ले में आ जाती है, लोक में हंसी होती है। इसलिए शर्मा शर्मी पच पच के मरते हैं और सच्चा निर्णय चित्त में नहीं धारण करते। अब उनको जो दुख होता है सो किसी के कहने से तो है नहीं, और उनकी तपस्या का दुख कौन जाने। अरे तो भेष सब तीर्थाटन करते हैं और पंचाग्नि तापते हैं, शीत समय जल शयन करते हैं, कोई धूम्रपान करते हैं, कोई अन्न त्याग करके दूध आहारी, फल आहारी, कंद मूल आहारी, दूब आहारी, पत्र आहारी, ऐसा ऐसा कर्म करते हैं। वाणी के खांच में पड़ करके दुख भोगते हैं। सो उनका दुख कौन जाने, वही जाने जो दूसरे से कहे तो अपने कर्तव्य की हंसी अप्रतिष्ठा होती है। कहते कोई कोई वाणी के बंध से भागे और योग खांच में पड़े और बंध गए। सिद्धि पैदा करके जगत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, पर भीतर की भ्रांति दुगदुगी कुछ नहीं छूटी। सिद्धि प्राप्त करके प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती है। हाथ की सफाई करते हैं, भीतर भ्रांति दुगदुगी और बढ़ती जाती है, कुछ छूटती नहीं। तो वो अपनी भ्रांति दूसरे से कहते नहीं कि अपनी प्रतिष्ठा हल्की हो जाएगी समझ के, और उनकी भ्रांति कौन जाने पारखी गुरु के बिना। भला मन में जो सब जानवरों से बच के रहते तो खांच में गिरने का क्या काम है। और खांच में गिरे तो क्या सब जानवर से बचते हैं? खांच में जाने को बाघ भालू सिंह को जो है कि क्या शक्ति नहीं है, क्या मुश्किल है? खांच तो हिंसक जंतुओं का घर ही है। भला जंगल में तो भी भागने का जगह थी, और बेहड़े में खांच में तो सहज ही पकड़ करके खाया। काम क्रोध लोभ मोहादिक जंतु हिंसक जंतुओं ने यह अभिप्राय, और कराह कहिए हाथी को, सुकेहरी कहिए सिंह आदि के भय से जाके कंदरा में पड़ा, सो वहां ही पकड़ के हिस्से मने खा गया। तद्वत विषयों के डर के मारे योगी लोग भ्रमर गुफा में छिपे, तो वहां ही महा आनंद सिद्धि रूप सिंह जाके उसको खा गया। अब ये योगी अपना भेद किससे कहें? इनको कुछ सूझता नहीं, और इनको कौन जानता है। तो मिथ्या भ्रम में पड़े हैं, तो पारखी गुरु जानते हैं। जिज्ञासु जनों को उस जाल से जो है कि छुड़ाने के लिए परखा के बतलाते हैं। तो इसका जो है कि भाव ऐसा है, जंगल से भाग करके एक जो है कि खरगोश अपने आदत से उछल कूद करने की आदत से जो है उछल उछल करके एक ढका हुआ जो है गड्ढा था, वहां जाके गिर पड़ा। अब वहां जा करके वो नीचे से ऊपर आ नहीं सकता है, बहुत दर्द दुख होने लगा। अब उसको कौन जानेगा, उसकी वेदना को कोई जानता नहीं, और वहीं पर फिर हिंसक जंतु जाके उसको मार के खा गए। ऐसे ही जंगल दो प्रकार की है, एक तो पशु खाने के जंगल, अंडज खाने के जंगल, और उष्मज खाने के जंगल। इसमें से भाग करके इधर का कर्म फल भोग करके ये जीव अध्यासी अपने बाण कहिए बानी, बानी कहिए आदत, आदत संस्कार, संस्कार के वेग से ये मनुष्य जन्म में आकर के गिर पड़ा कर्म बनाने के लिए। अब यहाँ कर्म तो क्या बनाता और बिगाड़ने लगा, कुसंग में लग करके कर्म बिगाड़ करके फिर भी जो है कि अब मनुष्य जीवन भर जो है कि उसी में बड़ा लोभ काम क्रोध मोह यही सब जा करके उसको नष्ट कर दे मुक्त स्थिति को। अब कौन जानेगा, सदगुरु जानते हैं। अब दूसरा जो है कि भेष गृहस्थाश्रम में जो है कि भक्ति करके अपने बचाव कर सकता था और जो है कुछ न कुछ सुधार सकता था। अब गृहस्थी में दुख मालूम हुआ, छोड़ छाड़ के चला गया,
सदर्शन के भेष, सन्यासी, उदासी, वनवासी, नागिन, निर्वाणी और पंथ पंथाई जी। अब जहाँ गया वहीं जो है फंस गया, वहीं के अहंकारी हुआ, वहीं की दम्भी हुआ, वहीं के घमंडी हो गया। अब न ईश्वर मिले, न भगवान मिला, न रिद्धि सिद्धि मिली, न मुक्ति हुआ, कुछ नहीं। अब इनके जो है कि दर्द कौन जाने। अब 12 वर्ष तक जो है कि तपस्या किया, भगवान मिले नहीं। अब जो है कि 12 वर्ष तक योग किया, नहीं मिले। 12 वर्ष तक तीर्थाटन किया, नहीं मिले। अब ठीक ठीक कह भी नहीं सकते हैं भाई भगवान मिले, नहीं मिली, ऐसा भी नहीं कह सकते। कहेंगे तो प्रतिष्ठा नहीं रहेगा, मान नहीं रहेगा, मर्यादा नहीं रहेगा, घमंड नहीं रहेगा। कहते भी नहीं, सुसुक सुसुक के मर जाते हैं, पछता पछता के मर जाते। तब वही जो है कि भाई नाक तो चली गई, वो तो आएगी नहीं, तू भी नाच गा और सुख कर, नहीं तो जो है कि बस बदनामी रहेगी। ये सुना है तो हाँ नकटा पंथ में नाचने लगे, दिख गया दिख गया, क्या दिख गया। झूठा जो है कि कब उखन करी है कांच। तो ऐसे झूठे ही झूठ का जो है कि फैलावा ये मत पंथ वालों ने विस्तार किया। अब उसका जो है कि कौन वही पछताता है भीतर ही भीतर। कोई जरा समझदार होगा, मुमुक्षु होगा तो, अब मुमुक्षु होगा तो वो त्याग करके फिर पार्क में आ सकता है, परंतु कहीं के महंत बने और अधिकारी बने, कहीं का अधिकार मिल गया तो वो तो जरूर भी छोड़ के नहीं आते। और वो पेश भी नहीं पलटा पाते, मानंद भी नहीं छोड़ पाते, बोर भी नहीं ले पाते, ऐसे अद्विच के पड़े रहते हैं। यदि पूरा ही जो है कि निश्चयवान है तो छोड़ तो सकते हैं, मिथ्यावानंदी बड़ा कठिन जाते हैं। इसी तरह से वन से भागी, अब गृहस्थ से भाग के भेष में गए, भेष में जाके और दुगने बन गए। अब उनके दुख कौन जानेगा, आपको करहा को जान। अब जो है कि अब यहाँ जैसे जो है कि हाथी तंद्रा में गया तो वहीं सिंह ने जो है मार के खा गया कहा, और हाथी के समान जो है मदमत्त होने वाले और जो है कि खरगोश के समान गड्ढे में गिरने वाले, यानी ज्यादा अहंकारी भी मारे जाते हैं, ज्यादा ही जो है कि दीनहीन मलिन होने वाले भी मारे जाते हैं। कहीं भी गड्ढे में गिरोगे, कहीं भी भ्रांति में गिरोगे, कहीं भी जो है कि धोखे में गिरोगे तो जो है कि नष्ट हो जाओगे। इसलिए कहीं मत गिरो, विषय में मत गिरो, मानंद में मत गिरो, छल कपट में मत गिरो, धोखे में मत गिरो, दंभ में मत गिरो। सबसे अलग हो करके अपने जैसा स्थिति बनाने का वो अपने जीवन में बना लो ये भाव। बहुत दिवस से हिंडिया शून्य समाधि लगाए, करहा पड़ा गाड़ में, दूर पड़ा पछता 45। बहुत दिवस ते हिंडिया शून्य समाधि लगाए, करहा पड़ा गाड़ में, दूर पड़ा पछता 45। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं बहुत दिनों से 84 में फिरे, हिंडिया माने चलने लगा, तो भी नहीं पहुंच पाए, इतना दूर है। अब तो शून्य समाधि लगा करके खोजने लगा। बहुत दिन से 84 में फिरे, फिर 84 का दुख मालूम हुआ, तब योगी लोगों की शरण में जाकर के ब्रह्म प्राप्ति के वास्ते समाधि लगाई और शून्य रूपी हो रहे। अपने मन में तो ऐसा जाना है कि हम ब्रह्म रूप में मिल रहे हैं, आवागमन से रहित हुए, परंतु जब चोला छूटेगा, शरीर छूट जाएगा, मर जाएंगे, तब बहुत मन में पछताएंगे, दुख पाएंगे, तड़फड़ाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड फूट जाएगा, समाधि उड़ जाएगी और ब्रह्म अनुभव कुछ नहीं रहेगा। तो फिर 84 योनि में जाएंगे, फिर दुख पाएंगे और पछताएंगे। जैसा हाथी, करहा कहते हैं हाथी को, खांच में गिरा, गाड़ कहते खांच में गिर गए,
तो जो है कि खांच में गिरा, फिर बाहर तो निकल सकता नहीं वो बड़ा खांच होने से, और वन की याद करके पछताता, दुख पाता है। जो वन में से और कहीं भाग जाता तो भला होता, अब कहाँ ये गड्ढे में आकर के गिर पड़ा, तो जो है सोच सोच के दुखी होकर के मर जाता। तद्वत अध्यास बस जीव गर्भवास में जाता है, और गर्भवास में देह साबुत होती है, तो गर्भ का दुख का तो मालूम होता है, जठाग्नि का तड़ाका लगता है, और रक्त मांस मूत्र में गज जाता है, दुर्गंध विशाल उठती है, तब पिछले जन्म की स्वप्न रूप याद होती है कि मैं कहाँ था और कहाँ आके फंसा। जो वहीं से कहीं भाग जाता तो अच्छा था, ऐसा दूर पड़ा पछताता, दुख पाता है, परंतु क्या करे, बेबस हूँ, निकलने तो सकता नहीं। ये तिरजार का भाव है। अब इसका भाव ऐसा है, बहुत दिवस ते ही लिया शून्य समाधि, जैसे बहुत दिन से चलते चलते भी जो है कि वो जगह नहीं मिला, तो जो है कि जब नहीं मिला और वो थक गया, तो जो है एक जगह बैठ के शून्य समाधि लगा लिया। अब चलते चलते नहीं पहुंच पाता हूँ, तो अब शून्य समाधि लगाता हूँ कि समाधि लगा के शून्य हो गया, तब जितना दिन का शून्य समाधि लगाएगा उतने समय ज्यादा लगेगा। जब चलने से नहीं पहुंचा तो समाधि लगा के बैठ के शून्य होने से पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा, और विलंब होगा। तो इसी तरह से बहुत दिन कहते हैं, बहुत जन्म, या जब से जो कोई जो है कि साधना मार्ग में कर्म उपासना योग ज्ञान विज्ञान में लगा, चल ही रहा है, हिड़ना चलना फिरना आगे बढ़ना, ये तो कर ही रहा है। अब शून्य समाधि लगाया, निद्रा समाधि स्थिति, सोने का टाइम में सोते ही हैं, अब सो गए तो शून्य होते ही है, सुसुप्ति अवस्था आ जाती है। तो समाधि शून्य समाधि में लगाए, योग समाधि, कर्म समाधि, धर्म समाधि, भक्ति समाधि लगाए, वृत्ति शून्य किए, जो विषय आदि में और जो है कि नाना कर्म में चल रहे हैं वो भी बंधन में है, जो कोई शून्य समाधि लगा रहे हैं वो भी बंधन में। ये किसी को भी अपने स्वरूप स्थिति मुक्ति जो है प्राप्त हुई नहीं, होना भी नहीं है। बाहर के जो है साधन करने से, शून्य समाधि लगाने से स्वरूप स्थिति निर्बंध मुक्ति नहीं होती है। करहा पड़ागार में, करहा कहते हैं जो है कि खरहा, अथवा जो है कि हाथी को, जो बड़ी जो है गड्ढा में पड़ा तो जो है निकल नहीं सकने से दूर दूर में जो है कि दुख पाग पछताता, ऐसे ही ये जड़ाध्यासी जीव हाथी के समान मत पंथा में या जो मठाधीश हो करके, अथवा जो है कि खरगोश के समान जो है कि अनेक संसार में पढ़ के और मतपंथ में पढ़ के भक्ति ज्ञान बहुत वैराग्य स्वरूप स्थिति से दूर पढ़ के पछताता है। ये सब गड्ढा है, गृहस्थी की गड्ढा, भेष की गड्ढा, मतांतर की गड्ढा, अनेक भ्रमिक सिद्धांत की गड्ढा, बंधन है बंधन। इसमें भूल करके पढ़ना नहीं, यदि पढ़ गया तो जो है कि बहुत विचार वैराग्य से निकल जाना, त्याग देना उसको। जब से कहते तब से सही, जब से जानने में आया तब से वो मिथ्या मानने को बिल्कुल त्याग देना, अलग कर देना, हटा देना, मन से वतन से कर्म से दूर हो जाना। फिर जो है तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। तुम अपने मन से आसक्ति मोह ममता भ्रम त्याग दोगे, अब स्वरूप स्थिति से दूर नहीं होगे तो तुमको फिर पछताना नहीं पड़ेगा, कष्ट क्लेश सहना नहीं पड़ेगा, बंधन में जाना नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति पहले से बना डालो, ये भाव है। कबीर भरम ना भाजिया बहुविध धरिया थे, साईं के परचाव से अंतर रह गई रे 46 साल।
कबीर भरमन भाजिया बहुविधि धरिया भेष, साईं के परसावते अंतर रह गई रेख। रेस तो नहीं, रेख है ये, रेखा। 46 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, कबीर कहिए कायावीर, कायावीर कहिए जीव। सो हे जीव, तूने नाना तरह के वेश धारण किया और नाना क्रिया और नाना योग और नाना उपासना और वेदांत आदि बहुत विचार किया, परंतु ब्रह्म भागा। बहुत वेश धारण किया तो भी भ्रांति नहीं गई, नहीं छूटी, तू ब्रह्मरूपी हो रहा। साईं कोई ब्रह्म है ऐसा एक भ्रम हुआ। तो उसका परचाव कहते हैं परिचय, साईं के परचाव से परिचय, प्रचार, प्रेम से कहीं साविकल्प बना, कहीं निर्विकल्प बना, कहीं जैसा करता ऐसा निश्चय किया, कहीं दूसरा संकल्प किया, कहीं अहम यह और कर्तव्य दृढ़ निश्चय किया। ऐसा साईं कहिए ब्रह्म का परिचय किया। कोई सोई अंतर में सब ब्रह्म का बीज रह गया, अंतर रही गई रेस, उसी का रेखा, उसी का बीज, उसी का जो है कारण मूल रह गए। तो केवल ब्रह्म अध्यास मात्र, अध्यास तब मिटे तब यथार्थ पारक की प्राप्ति हो, तब छूटे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव ने भेष तो बहुत प्रकार के धारण कर लिए, गेरुआ पहना, डंडी मुंडी सिद्ध उदासी बना, मुड़मुड़ाया दंड धारण किया, दशनामी सन्यासी हुआ। काला कपड़ा, नीला कपड़ा, लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, रंग बिरंग कपड़ा और जो है कि अनेक प्रकार का भेष बना है। चित्र विचित्र जो बहुरूपिया बना, परंतु ब्रह्म भाज्य। कबीर साहब कहते हैं ये जीवों का, ये साधकों का, ये वेशधारियों का भ्रांति, भूल, अज्ञान नहीं बगा। जो कितने और रात दूना, दिन दूना रात चौगुना, वो तो और बढ़ते ही गए। भ्रम तो छूटी नहीं और जो है कि उसी में जो है कि और भी ज्यादा बढ़ती है। साईं की परसा होती। अब अपने आप को, स्वरूप को तो जाना नहीं, पहचाना नहीं, समझा नहीं, बूझा नहीं। अब कोई दूसरे ब्रह्मेश्वर परमात्मा, खुदा, अल्लाह, देवी देवता, साईं, स्वामी, मालिक मान के उसको परिचय करते कराते, चिनते चिनाते, मानते मनाते, उनके अंतस्करण में रेखा रही गई। पत्थर की रेखा, जड़ रेखा, जड़ अध्यास की रेखा, जड़ाध्यास, बंधन रह गई। अपने को चीना नहीं, दूसरे को माना, मिथ्या भ्रांति, तो जो है कि भ्रांति से जो है कि और वो बंधन के बंधन में रह गए, मुक्त तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए जो है कि दूसरे कोई साईं नहीं, स्वामी नहीं, मालिक नहीं, तुम्हारा जो है करता धरता कुछ हुआ। तुमसे परे सत्य कोई वस्तु ही नहीं। आज जैसा भी वेश धारण किया या नहीं ही किया, भक्त बनो अथवा साधु संत बनो, कोई वेश लो, उसमें मत भूलो, मत फूलो, अहंकार मत करो। भेष में कुछ रखा नहीं है, त्याग वैराग्य मन से करना है तो कर लो। अपने स्वयं स्वरूप का ज्ञान, बोध, विचार, दृढ़ निश्चय करो और सद्गुण सहित धारण करके जो है कि रहो, उसी से तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी सर्व जड़ाध्यास की रेखाओं को मिटा करके अंतस्करण साफ स्वच्छ पवित्र बनाओ, निर्मल अंतस्करण करके अपने स्वरूप स्थिति करो। बाकी और कोई जो है कि मिथ्यामानंदी मत लो। इसी तरह अपना जीवन सफल करो, ये भाव है। बिन डारे डाड़िया सोरस परिया डांट, बात निहारे लोभिया गुरते मीठी खान। 47। बिनु डांडे जग डांडिया, सोरठ परिया डांड, बात निहारे लोभिया गुरते मीठी खांड। 47 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं
बिनु डांडे जगत डांडिया कहते हैं। जो किसी ने जबरदस्ती जगत को डांड तो किया नहीं, दंड लगाया नहीं, और जगत को दंड तो हो गया है। तो कैसे हुआ सो सुनो। सोरठ परिया डांड। सोरठ अंग्रेजी में जुए को कहते हैं। जो किसी माल के ऊपर बाटनी करके चिट्ठी डालते हैं, फिर जिसके नाम की चिट्ठी निकले सो सोरठ जुआ जीते, और जिसके नाम की चिट्ठी ना निकले सो बाटनी भी हारा और सोरठ भी गई। तद्वत इस जगत में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पदार्थ पर सोरठ पड़ी कि भाई जिसको 4 पदार्थ चाहिए उसने यथाशक्ति कर्मयोग उपासना करना और नरजन्म बाटनी में लगाना। फिर जिसका कर्म उदय होगा उसको ज्ञान से अद्वैत मोक्ष मिलेगा। ऐसा मनसूबा वेद शास्त्र में बताया। तब संसार में लोभ बढ़ा और सबने सोरठ डाला। सो लोभ के मारे सब जीव सोरठ हार गए, नरजन्म हार गए। तब 84 भोगना ये डांट पड़ा। सो किसी ने इनको डांटा तो नहीं था, अपनी खुशी से लोभ में आकर के डांट देना पड़ा। यह अभिप्राय। बाटनी कही नरजन्म, लोभिया कहिए जीव ने हारा। क्योंकि गुरती मीठी खाड़, गुर कहिए जीव को, खाड़ कहिए ब्रह्म को। गुड़ से खाड़ मीठी होती है ऐसा माना। सो जीव से ब्रह्म बड़ा है ऐसा अनुमान जगत में खड़ा हुआ। क्योंकि जीव महिला अविद्यावेशित और माया की बस, और ब्रह्म शुद्ध सर्वाधिष्ठान मायाधीश, ऐसा अनुमान जगत में खड़ा हुआ। तब जीव को लोभ लगा और लोभिया बन के बाटनी नरजन्म हार गया। या गुर कहिए जगत सुख, सुअनित्य नाशवान जान करके और उसको छोड़ दिया। खाड़ कहिए ब्रह्म सुख नित्य अविनाशी, ऐसा जान के लोभिया ने उसको पकड़ा तो बाटनी भी हार गए, जमा भी हार गए। इसका भाव ऐसा हुआ, किसी ने दंड नहीं लगाया था, बिना डांडे जग डांडी। किसी ने जबरदस्ती जो है कि दंड लगा के डांडे बिना, दंड लगाए बिना, इसका जो है कि दंडाधिकारी हो गया। क्यों हो गया? सोरठ पड़ी है डांड। जुए में जैसे जो है कि 1 रुपया का टिकट ले तो 1 लाख का जो है कि जीतेगा तो इनाम मिलेगा, पहला, दूसरा आधा, तीसरा चौथा। तब वो जो खरीदा वो रुपया भी गया और चिट्ठा भी नहीं पड़ा, उसका जो है कि लॉटरी भी नहीं खुली, इधर से भी गया उधर से भी गया। तब उसका बात निहारे, लोभी तो रास्ते ही देखता रहता है, कब चिट्ठा खुलेगा, कब जुआ खुलेगा, कब हमारे नाम पे आएगा, तो वो आए नहीं। गुड़ की खाट मीठी है तो जो है कि गुड़ बेच के खाड़ लाया, तो खाड़ भी जो है कि और नकली। गुड़ तो बल्कि अच्छी असली तो मीठी होती रहे, और नकली खाड़ में तो और कुछ भी नहीं, तो धोखा खा गया। ऐसे ही जो है किसी ने दंड दिया नहीं, दंड पा जाए तो क्यों दंड पाता है? लोभ से, लालच से, मोह से, ममता से, चंचलता से, ज्यादा जो है कि उद्दंडता और अज्ञानता से ही बिना दाने जो है दंड हो जाता है। अपने ही जाता है, अपने ही जो है कि दुख पाता है, अपने ही खो के आता है अधिक आशा से। दही मड़वा के बीच में झांकट पड़ा उपास, कुत्ता कभी इधर गया कभी उधर गया, दोनों जगह का पत्तल दूसरे कुत्तों ने साफ कर दिया, उसे कुछ नहीं मिला। ठीक है, 2 जगह जो है कि मड़वा था, थोड़ा सा जो है कि दूर में था, 1 जो है किलोमीटर, वहाँ दौड़ के गए, वहाँ मिलेगा। जब तक इधर पंगत खा ले, पंगत पत्ता फेंके, यहाँ के कुत्ते खा गए,
अभी घर आने के बाद में यहाँ कुछ नहीं। अब वहाँ पंगत मिला बैठा और वहाँ के जो है फेंके, वहाँ कुत्ते खा गए। अभी इधर नहीं था, एक ही जगह बैठा रहता तो वहाँ तो मिल ही जाता है, उसका पेट भरता। तो कभी इधर कभी वो ऐसे करने से जो है कि वो भूखा का भूखा हो गया। ऐसे ही चंचल वृत्ति वाला, कभी इधर कभी उधर, क्षण एक उधर क्षण एक उधर, वही भटकता है, वही दुखी होता है, वही अशांत होता है, वही कष्ट क्लेश में रहता है, वही व्याकुल रहता है, बंधन का बंधन में रहता है। इसलिए जो है कि बिना डांडे जगत डांडिया, माने बिना दंड के जो है, ये को किसी ने बांधा नहीं, किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने फंसाया नहीं, कोई जबरदस्ती बंधन दे नहीं रहा, ये अपनी उछल कूद करके जाता है, अपना बंधन आप ही बनाता है। आप ही मनुष्य से पशु बनता है, पशु से अंडज बनता है, अंडज से कुसमज बनता है। ऐसे स्वभाव यहाँ भी बनाता है, वहाँ भी बनाता है। अपने हंसता, अपने रोता है, अपने सिर फोड़ता है, अपनी जो है कि आत्मघात करता है, अपनी जो है कि सारा जो है दुर्दशा करता है, और अपने कल्याण भी कर सकता है, कभी कल्याण तरफ मुड़े तो इसलिए बंधन में मत जाओ, बिना डांडे का दंड में मत करो, स्वरट जुआ के किसी प्रकार का जो है लालच का जो है चाहना मत करो, और वाणी कल्पना का, मठ मंदिरों का, धन का, पद का, ऐश्वर्य का लालच कीचड़ का भी नहीं लेना, अगर तुम सुख शांति में जीवन बिताना चाहो तो। अब बांटने वाले लोग ही, बांटने वाले भी लोग है, जो दे रहे हैं अधिकांश जो है भंडारी लोभी क्या करता है, अच्छा अच्छा चीज बनाएगा और छिपा के रखेगा, दाग दूध के रखेगा, पीछे से अपने पारस कर खाएगा। जब लोभी भंडारी होगा तो ऐसी काम करा करेगा, अच्छा भंडारी तो ऐसा नहीं करेगा। अधिकांश जो है कि जैसे अच्छी अच्छी चीज बनता रहा, पहले असली घी रहता था, कटोरी भर छिपा के रखने, आधा कटोरी छिपा के, अपने अलग जो है कि कटोरी में दाल लेना है तो उसी में डाल देना एक जो इतना सारा घी, चाहे पतो कि ना पतो, चाहे 10 में से 10 तो डाला क्यों ना पतो, तो खा के अपने लिए रोटी बनाएगा, उसमें डालेगा शक्कर, घी और क्या क्या डालने का। वैसे बांटने वाला लोग ही होगा तब वो जो है बराबर नहीं बांटेगा, जिसको अपना मानेगा उसको अच्छा अच्छा देगा, ज्यादा ज्यादा देगा, पहले पहले देगा, दूसरे दूसरे को जो है कि पंक्ति भेद करेगा, पीछे पीछे देगा। और गुड़ से मिट्टी खांड तो जो है दूसरे को गुड़ बांटेगा, अपने लिए खांड रखेगा, शक्कर को खांड कहते हैं। जरा गुड़ को साफ करके जरा सफेद बना लिए है तो जो है कि ऐसा करेगा। तो ऐसे बांटने वाले लोभी भी नहीं होना चाहिए, लालची भी नहीं होना चाहिए। बांट निहारे कहते हैं, बांट को देखने वाला। दो अर्थ हुआ इसमें, एक तो बांट देखने वाला भी लोभी है, दूसरा बांटने वाला भी लोभी है। तब वो जो है कि पंक्ति भेद करता है, इससे वो मीठी समझ करके जो है ये भी गमाया वो भी गमाया, ये भी गई वो भी गई। जिसका लोभ लालच किया वो भी नहीं मिलेगा, और जो पहला था वो भी छूट गया। तो ये मनुष्य जन्म भी छूट जाएगा, ईश्वर में परमात्मा भी नहीं मिलेंगे, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, और जो है जीव बंधन के बंधन में पड़ा रहेगा। ऐसे मिथ्या मानंदी छोड़ करके और जो है कि अपने स्वरूप में स्थिति करो, कहीं का लोभ लालच मत करो, मोह ममता मत करो, शुद्ध सरल व्यवहार सद्गुण को जो है घेरा बना करके अपना जीवन उद्धार करो। ये भाव मलिया गिर की बात में वृक्ष कहवे को चंदन भया मलिया गिर मलयागिर की बास में वृक्ष रहा सब गोय, कहवे को चंदन भया मलयागिर ना हो। 48 की गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मलयागिर एक पहाड़ होता है दक्षिण में। आप जो है कि उसी प्रकार मलयागिर कहिए हंस को, उस हंस का वास कहिए ब्रह्म। तो ब्रह्म में संसार सब गोय रहा माने मिल रहा है, गोना तो मिलना है। कहने मात्र ब्रह्म बना जीव, परंतु कुछ हंस न बना। बस छोड़, जो गिरी को वृक्ष पहुंचे तो सुबास के मारे गल जाए,
का वास कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म में संसार सब मिल रहा है। कहने मात्र के लिए ब्रह्म तो सब जीव बन गए, परंतु कुछ हंस तो न बने। बस कुछ ब्रह्म का वास छोड़ जो गिरि को वृक्ष पहुंचे, वास छोड़ जो गिरि को वृक्ष पहुंचे तो सुबास के मारे गल जाए और मलिया गिरि ही हो जाए। कौवे को चंदन भया मलिया गिरि न हो। परंतु बास ही में वृक्ष गोय रहता है, ताते मलिया गिरि नहीं होता, वृक्ष का वृक्ष ही रहता है। तद्वत ये जीव हंस पद को नहीं पहुंचता। ब्रह्मानंद निर्विकल्प उसी में रह जाता है। इसलिए कहने मात्र ब्रह्म बनता है। जो सत्य विचार आदि भूमिका पर ठहरे तो ब्रह्म जगत धोखा गल जाएगा और यथार्थ हंस ही जीव कारक स्वरूप हो जाएगा। मलिया गिर कहते हैं जीव, वृक्ष कहिए शरीर। सो अनेक देह जीव की बास कहिए चैतन्यता उसमें मिल रही है। इसलिए देह भी चैतन्य शरीर ही मालूम होती है, परंतु शरीर कुछ चैतन्य नहीं हो सकता है।